नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट कैरियर प्रोस्पेक्टिव में डिस्कशन करता हूं, तो आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी बहुत नाम सुन रहे हैं। अचानक से एक्टिव हो गया है, ये तो वैसे तो काफ़ी टाइम से था, बट हम नाम सुन रहे हैं पॉश। तो हम जानते हैं पॉश होता क्या है और पॉश से रिलेटेड क्या कैरियर हो सकता है, क्योंकि जब हमारा ये चैनल कैरियर रिलेटेड है तो मैम से हम कैरियर प्रोस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so आई much, रिक्वेस्ट यू टू Sujan. स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन मैम। So, I'm Anjali Suneja. I'm a certified POSH trainer and an HR professional. 15 साल से मैं जयपुर में HR की प्रैक्टिस कर रही हूँ और इट्स अराउंड 4 to 5 ईयर जब मैंने POSH को क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टार्ट किया, उसको जाना और फिर मुझे लगा नहीं, इसमें बहुत स्कोप है। स्कोप केवल ये नहीं कि लोगों का एक माइंडसेट होता है व्हाट यू कैन अर्न, बट व्हाट आई tried learning is ki how can I bring the changes in the society, how can we make together we can make the society to be a better place to live, a place to where we feel our daughters, our friends, our sisters, every women, not only women, even men, we all feel empowered, valued, respected and safe. सो यहाँ से शुरुआत हुई पॉश की और बहुत सारे एनजीओस के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मेरा जुड़ाव है। एज एन एक्सटर्नल आईसी मेंबर, एज अ पॉश ट्रेनर, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो। सो जयपुर की एक कम्युनिटी है, जयपुर मॉम कम्युनिटी, 2023 में उन्होंने मुझे मेकिंग अ डिफरेंस कैटेगरी में अवार्ड दिया टू ब्रिंग दी अवेयरनेस ऑन दिस सेंसिटिव टॉपिक इन द सोसाइटी। और उसके बाद मुझे पावर वुमेन अवार्ड मिला वुमेन पावर सोसाइटी की तरफ से। मुझे नारायण सेवा समिति ने राजस्थान की 8 इन्फ्लुएंशियल महिलाओं में एक चुना और मुझे अवार्ड दिया। ये सब अवार्ड्स आई वुड से इट इज़ जस्ट बिकॉज आई पर्सनली फील कि पॉश एक पेशा नहीं, मेरा पैशन है। मुझे you feel there should be some purpose of your life, so I see my purpose in this. Great, so that's all about thank you very much for knowing us about your journey and yourself। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म की कि ये होता क्या है, क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो फिर भी लोगों को अभी आजकल अवेयरनेस हो गई है, बट ये जो टर्म है और शायद गवर्नमेंट ने जो इसको इम्प्लीमेंट किया है ये पैन इंडिया लेवल पे ऑल डिपार्टमेंट्स में है। तो कुछ अगर आप थोड़ा सा डिपार्टमेंट सेंटर भी बता पाएं कि कैसे कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कुछ बेसिक इसके बारे में बता पाएं जो कि हमारी जनरल अवेयरनेस के हिसाब से नॉलेजेबल हो। श्योर। सो जैसा आपने पूछा पॉश है क्या, बेसिकली एक नॉर्मल टर्म में पॉश इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, बट ये काम किस पे करता है? ये पॉश एक्ट पे काम करता है। वो एक 2013 में पास हुआ था। सो इसका पूरा नाम है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन, इन ब्रैकेट वी राइट प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल। सो एक्ट इटसेल्फ सेज कि आपको प्रोहिबिशन और रेड्रेसल से पहले प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट? सो दिस एक्ट, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारी तो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो विमेन है ही नहीं, या हम तो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या हम तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। तो आप किसी भी डोमेन में ऑपरेट करते हैं, आप किसी भी सेक्टर में हैं, आपका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू बी पॉश कंप्लायंट। सो व्हेन वी से पॉश कंप्लायंट, इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको फुलफिल करना जरूरी है, जो कि पॉश एक्ट में बताए गए हैं। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं या 10 से ज़्यादा लोग हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कमेटी का होना ज़रूरी है। अगर 10 से कम लोग हैं तो आपके पास जो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी लोकल कमेटी होती है, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट के मैटर्स में। सो आपकी इंटरनल कमेटी होना, आपके पास एक वेरी वेल ड्राफ्टेड पॉलिसी होना, उस पॉलिसी का लोगों तक जाना, वेल कम्युनिकेटेड होना, लोगों का उस पर एजुकेट होना, देन आपकी आपके प्रमाइसेस में अवेयरनेस पोस्टर्स होना, आपके इंटरनल कमेटी के मेंबर्स कौन है इसका कहीं पे डिस्प्ले होना, किन्हें अप्रोच करना है, एंड अवेयरनेस सेशंस रखना।
ये कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस हैं पॉश के, जिन्हें फुलफिल करके ही आप एक पॉश कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अभी तक पॉश को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं लोगों में एक डर बना हुआ है सुलभ, उनका ये मानना है कि अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे तो कंप्लेंट्स ज़्यादा आएंगी। सो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज विच आई फेस व्हेन आई अप्रोच टू माय क्लाइंट। बट येस, आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैव वंडरफुल क्लाइंट्स। और ये जो एक्ट है हर थोड़े टाइम में इसमें इतने अच्छे अमेंडमेंट्स आते हैं, इतनी अच्छी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट रिलीज करता है कि कहीं ना कहीं वो आपको और इस एक्ट को एक्सेप्ट करने में सपोर्ट कर रहा है, और उस इसका जो प्लांटेशन फेज है इसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, तो मैम जैसे अभी अपन बात कर रहे थे और अपन देखते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि कई बार अवेयरनेस का और एडॉप्टेशन का इश्यू रहता है, क्योंकि हो सकता है कई ऑर्गेनाइजेशंस में मैन ज्यादा हो, कईयों में वुमेन ज्यादा हो, तो क्या ये एक्ट दोनों के लिए बराबर है? क्योंकि कई बार ये चीज की भी अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोगों को थोड़ा सा डर रहता है कि यार हमारे यहाँ तो लड़कियां तो लिमिटेड हैं, लड़के ज्यादा हैं, तो कहीं कुछ गलत ना असर पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कि सोसाइटी में आजकल इसका लोग गलत उपयोग भी कर लेते हैं, और कई जगह हो सकता है लड़कियां ज्यादा हो लड़के कम हो, तो उस कंपनी में वो इसलिए नहीं अडॉप्ट कर रहे हो कि कहीं ये लड़कियां या लड़के इसको गलत से नहीं डाल दें। तो कुछ थोड़ा सा एक अगर आप रोशनी डालना चाहें। या बिल्कुल। तो सुलभ, पहली बात तो पॉश एक्ट जेंडर के ऊपर बात नहीं करता। इन द सेंस वो ये नहीं कहता कि आपके यहाँ मेल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपको पॉश लेना होना ज़रूरी है, या अगर फीमेल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो। जैसा मैंने बताया, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं एंड ऑल 10 आर मेन, then also they have to have a posh policy in place and to be a posh compliant। डिफरेंस बस ये आता है कि आप 10 से कम है तो आप लोकल कमेटी का सपोर्ट लें, इंटरनल कमेटी नहीं है तो चलता है, बट अदरवाइज आपको पॉश के जो बाकी सारे प्रोविजंस हैं वो फुलफिल करना जरूरी है। अब अगर बात हम पॉश में ये किसे सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है उसकी करते हैं, तो यस, पॉश इज लिटिल बायस्ड अनडाउटेडली, बट इस बायसनेस को कम करने के लिए देयर आर सम प्रिंसिपल विच एक्ट सजेस्ट कि आप इनको फॉलो करे बिना यू कैन नॉट मूव अहेड। तो यस, पॉश एक्ट विमेन को ही सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। इसमें जो कंप्लेन लेने वाली मतलब देने वाले जो हैं वो एक महिला ही होगी। रिस्पोंडेंट हमेशा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, लेकिन जो कंप्लेन है वो केवल फीमेल ही देंगी। जैसा मैंने आपको दो इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, आप जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, वो है एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो लोग ये मानते हैं कि पॉश एक्ट बायस्ड है, केवल विमेन को सपोर्ट करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो इट सेज दैट विमेन शुड बी सेफ एट वर्क प्लेस, बट ऐसा नहीं है कि मेल्स आर नॉट गिवन और दे आर नॉट, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड विद देम। सो उनके लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो ये बोलता है कि बिना सेकेंड पार्टी को सुने बिना आप अपना रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। इसका एक एग्जांपल लूँगी, अगर किसी मेल के अगेंस्ट एक विमेन ने कंप्लेंट फाइल करी है, तो ऐसा नहीं है कि कमेटी बस उस विमेन को सुनेगी, उसकी बात लेगी, उस कंप्लेंट को आगे बढ़ाएगी और डिसीजन दे देगी। उन्हें उस रिस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, जो एक मेल है, उसे इनफ टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो भी टाइम अप्रूव करना पड़ेगा, एडेड टाइम देना पड़ेगा उसे, उसके एविडेंसेस को सुनना, उससे प्रूफ लेना, आई विटनेस अगर उसके पास है तो उन्हें सुनना। सो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही आईसी किसी डिसीजन पर पहुंच सकती है। एंड सेकेंड थिंग इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विच सेज कि ऐसा नहीं है कि छोटी सी गलती पर आप किसी को फांसी चढ़ा देंगे, जितनी बड़ी गलती है उतना ही बड़ा आप उसको पनिशमेंट देंगे। तो जैसा आपने कहा कि यस, इन दिस टुडेज वर्ल्ड women are misusing it, I would not deny, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी आईसी इतनी वेल इक्विप्ड हो कि वो ये जानती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, क्या पनिशमेंट देना है, कितने नोटिस भेजने हैं और सही गलत को किस तरह से जज करना है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैम, क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो को एजुकेशन का है, को वर्किंग का है, सब एक साथ मिलके काम करते हैं,
और कई लोग तो चलिए फ्रेंड सर्कल से आते हैं तो कोई बात नहीं, कई अनजाने में भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो कुछ अवेयरनेस टिप्स आप देना चाहें, क्योंकि अगर अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे तो घंटों भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और आप एज एन एक्सपर्ट काफी बता सकते हैं, बट considering the time limit and important topics which we should cover in this discussion, and then we will get into the career perspective of it, कुछ आप टिप्स देना चाहें बच्चों को या जो लोग सुन रहे हैं इसमें, जिसका ध्यान रख करके वो इन चीजों से अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, और या फिर अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो उसको उस पर्टिकुलर चीज के लिए गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। सो सुलभ, मैं ये बोलूँगी, देखिए अगर हम एक सोसाइटी लेवल की बात करते हैं, उससे पहले हमें अपने घर पे जो अपब्रिंगिंग हम अपने बच्चों को देते हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट हम उनके सामने क्रिएट करते हैं, वो एक हमारी सोशल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करता है, राइट। तो कुछ स्टीरियोटाइप्स हम लोगों ने ऐसे बना लिए हैं, कुछ जेंडर बायस्ड हम लोगों ने ऐसे क्रिएट कर लिए हैं। अगर हम इनको ख़त्म कर सके तो डेफिनेटली हमारा जो यूथ है उसे एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा और एक बेटर सोसाइटी हम क्रिएट कर पाएंगे। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी, हम कई बार बोल देते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तो हमने लड़कों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस, राइट। इवन इफ यू वांट टू क्राई, यू हैव सम इमोशंस, इट इज़ नॉट अलाउड। सो ये कुछ बायसनेस है। हम अभी जैसे अगर मैंने आपको बोला कि सुलभ मेरे ड्राइवर ने मुझे वहाँ ड्रॉप किया, तो एक ड्राइवर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? डेफिनेटली मेल। ये कुछ हमने रोल बेस्ड, यू नो, जेंडर बेस्ड हमने स्टीरियोटाइप अपने डिसाइड करे हुए हैं। तो हमें इन चीज़ों से सबसे पहले निकलना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा, हम सड़क पे जाते हैं, आगे कार जा रही है, लगता है ये ऊपर नीचे चल रही है, ड्राइवर सही नहीं वो ड्राइव कर रहे हैं, तो कई बार हम पहला स्टेटमेंट हमारा आता है कोई महिला इस गाड़ी को ड्राइव कर रही है, राइट। करेक्ट। तो ये हमारी खुद की हम खुद बायस्ड हैं इन चीज़ों को लेके। ये स्टीरियोटाइप्स हम अपनी वर्क प्लेसेस पे कैरी करते हैं, अपने बच्चों के साथ हम उस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, एक हस्बैंड वाइफ का, मदर एंड फादर का रिलेशन एक विद इन द बाउंड्रीज कैसा है, वो बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम अवेयरनेस के लिए कह सकते हैं, वो हमें अपनी खुद की फैमिली से शुरू करना चाहिए। सेकेंड, डेफिनेटली कमिंग टू दी सोसाइटी, आप यूथ को एजुकेट करें। लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या, और अगर है तो इसके अगेंस्ट आवाज़ कैसे उठानी है, किसको उठानी है। घर में कई बार इस तरह की कोई बात होती है, हमारी मदर बोल देती है, नहीं इतनी तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना है, नहीं इस बारे में किसी से तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें उन बच्चों को एजुकेट करना है, बिकॉज टाइम बदल रहा है और टाइम के साथ हमें बदलना है। एंड थर्ड थिंग कि चीज़ें बड़ी लाइट नोट से शुरू होती हैं और फिर वो बिगड़ जाती हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम ग्रुप में बैठकर महिलाओं की मजाक करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी इंटेंशन ये नहीं थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमें इनसे भी थोड़ा खुद को एटलीस्ट ये कहिए मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। हम हमेशा ये देते हैं, मतलब व्हेन आई गो फॉर द पॉज सेशंस, तो लोग 200, 250, 300 लोगों को एजुकेट करना ठीक है, इट इज़ माई पैशन, आई डू इट, बट उन सबसे पहले मुझे खुद से ये डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। जहाँ एक महिला के ऊपर व्यंग दिया जा रहा है, जहाँ उसको बांधा जा रहा है, एटलीस्ट मैं आवाज़ उठाऊँ तो मैं दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, राइट। देन आई थिंक कि जो हमारा प्रोफेशनल लेवल है उस पर कहीं ना कहीं आजकल अगर हम देखें तो यूथ क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, कितने मेंटल डिसऑर्डर से हम लोग निकल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी काउंसलिंग और उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, आप देखिए लोग रील के चक्कर में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पे लागू होता है। दोनों के लिए है ये। आप अगर ये कहें कि इस अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट केवल विमेन को है, नहीं, दे मस्ट नो देयर राइट, बट उन्हें भी अपनी बाउंड्रीज का कुछ अंदाज़ा होना चाहिए। और मेंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। नाइस। तो मैम अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अपन इसमें मेरा जो सेशंस होते हैं ज़्यादातर मैं इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कैरियर रिलेटेड भी बात करता हूँ, और आपने भी एक अपना कैरियर इसमें बना लिया है और वेल नोन फेस हैं आप इंडस्ट्री में मैम। तो आप अगर अपनी जर्नी, जैसे आपको कितने साल से आप इस पोस्ट में कर रहे हैं और अब
इसके अंदर अगर कोई आपके जैसा बनना चाहे या इनिशियली स्टार्ट करना चाहे तो क्या क्या स्टेप होंगे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी और कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकता है एज अ प्रोफेशनल टू ब्रिंग हिज कैरियर एंड अचीव इन हिज लाइफ? ओके, सो करियर की अगर हम बात करें सुलभ, इस डोमेन में अनडाउटेडली दिस एक्ट इज टेकिंग शेप, राइट। अभी बहुत सी चीज़ों में और सुधार होना बाकी है, और जैसा मैंने आपको कहा अभी तक ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, बट अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली हैं कि 31 मार्च 2025 तक सभी ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी आईसी की डिटेल्स भेजना जरूरी है अपने नोडल ऑफिसर को। तो अनडाउटेडली इसका स्कोप, डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। और आप अपना करियर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी ऑनलाइन पोस्ट ट्रेनिंग्स लेती हूँ। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यू जस्ट वांट टू गेट अवेयर अबाउट पोस्ट, और यू वांट टू गेट एजुकेटेड, और यू वांट टू बी ट्रेन्ड इनटू इट। आप किस कैटेगरी को ऑप्ट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने आप को उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो अवेयरनेस सेशंस होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के सेशंस होते हैं, उससे ज़्यादा डिटेल कोर्सेज होते हैं, 2 दिन की क्लास होती है। जैसा कि मैं पोस्ट ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम रन करती हूँ, वो एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है। इट्स लाइक जिसके अंदर हमारा 14 आवर्स का एक लर्निंग प्रोग्राम है, और उसके साथ हम 7 सब्जेक्टिव असेसमेंट्स भी उन्हें देते हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट्स में हम उन्हें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं कि इफ़ यू आर एट दिस प्लेस हाउ वुड यू हैंडल इट, राइट। सो इस तरह के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेरा एक सजेशन है कि ऑर्गेनाइजेशंस या इवन बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है, आई जस्ट वांट टू ऐड दिस पॉश इनटू माय प्रोफाइल, दैट्स इट, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। तो आप कहीं भी एनरोल हो जाते हैं। आजकल अगर आप देखें मार्केट में 199 299 रुपीज़ में अवेयरनेस वर्कशॉप्स हो रही हैं। सो बच्चे इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एनरोल भी कर लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। एंड आई सजेस्ट, अगर ये केवल एक मनी को बचाने के लिए या पैसा बचाने के लिए या एक पॉश वर्ड को अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए करते हैं, तो ऐसा ना करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आप किसी के लाइफ के साथ खेल जाते हैं अगर आप समझदारी से इसमें काम नहीं लेते। आप अधूरे ज्ञान लेकर मार्केट में चले जाते हैं। तो अगर आप एनरोल करते हैं तो आप पोस्ट ट्रेनर प्रोग्राम में एनरोल करें। पूरा मंथ लॉन्ग प्रोग्राम्स है, और पूरी हर तरह से एज एन आईसी आपको कैसा होना है, एज एन एम्प्लॉयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, बहुत कुछ है जो उसमें सिखाया जाता है। And that's all I think. Yes, if people want to, if they see their career into POS, they can go for the trainer. तो इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था, आपने इस पे ऑलरेडी रोशनी थोड़ी सी डाली, तो इसी पे मेरा ये जानना चाह रहा था मैं बच्चों के बिहाफ पे कि मैम क्या, जैसे आपने बोला ना मार्केट में बहुत चल रहे हैं, तो वो पहचाने कैसे कि ये चीज सबसे सही है, या ये जो ट्रेनर है ये मुझे एटलीस्ट उस राह तक ले जा रहा है कि मैंने इससे नॉलेजेबल चीजें सीख लूंगा और बाद में तो प्रैक्टिकल मेक्स अ मैन परफेक्ट, या जो भी आप उसमें जब तक फील्ड में नहीं आओगे जब तक आपको और नई चीजें पता नहीं लगेंगी। तो ये इंस्टीट्यूट्स के बारे में, या अगर इसका कोई डिग्री कोर्स है तो उसके बारे में कैसे पता लगाए, बच्चे कैसे अवेयर हों और राइट पाथ पे कैसे पकड़े? ओके, सो सुलभ, आई थिंक आज के बच्चे वैसे बहुत अलर्ट हैं इन चीज़ों को लेके। आप उन्हें बस नाम बताइए, वो पूरे इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ अगर जुड़ते हैं, पहले ये देखिए कि आपको ट्रेन करने वाला आपका ट्रेनर कौन है, राइट, और उस इंस्टीट्यूट का कितने सालों से वो इस डोमेन में है, कितने बच्चों को वो ट्रेन कर चुके हैं प्रैक्टिकली। केवल एक इंस्टीट्यूट तो नहीं है जो बस कोर्सेज बेच रहे हैं, अदरवाइज में वो सेक्सुअल हरासमेंट मैटर्स को प्रैक्टिकली कितना हैंडल कर रहे हैं, राइट। एज अ सेड कि इफ़ आई टॉक अबाउट माय ओन प्रोफाइल, सो आई एम अ पार्ट ऑफ मल्टीपल internal committees as an external member, right. I am a member of Wiki's anti-sexual harassment cell. I am the State General Secretary for Women Power Society. तो ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम women empowerment, sexual harassment के केसेस को प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं। एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं, ये चीज़ें आपको उस इंस्टीट्यूट से देखिए क्या होता है ना कि एक होता है अपने कोर्स को सेल करना, एक होता है पोस्ट सेल सपोर्ट। तो पॉश ऐसा एक मैटर है जहाँ पे आप बस एक बार अपने ज्ञान लेकर बैठ नहीं सकते, आपको रेगुलर अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है।
तो उस केस में मेरा सजेशन यही होगा, आप ये देखें आपका ट्रेनर कौन है, वो कितना वेल नोन फेस है, प्रैक्टिकल नॉलेज उन लोगों का, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को एक बार आप जाकर देखिए, देन डेफिनेटली पोस्ट सेल सपोर्ट उनका क्या रहने वाला है वो भी एक बार देखना चाहिए। और मैम किस इंडस्ट्री, जैसे आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नहीं सबको भेजना है, तो क्या ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी वर्टिकल्स हैं सबके लिए? नहीं, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है ये प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हुई आई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं ना कहीं पॉश कंप्लाइंट है कंपेरेटिवली, बट प्राइवेट सेक्टर्स अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो अब जो आया है ये स्टेट लेवल पे भी आया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आया है, तालुका लेवल पे भी आया है, एंड every domain, whether you are in organized sector, into unorganized, you are a private company, you are operating in educational institute, medical में हो, hospitality में हो, कोई भी डोमेन में हो, आपको सबको पॉश कंप्लायंट होना जरूरी है। और अगर कोई इस पे अपना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो अपने इसको अडॉप्ट करवाना चाह रहा हो, तो वो कैसे कर सकता है, उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? ओके, तो उसके लिए अगेन आई वुड से मुझे कांटेक्ट करें, हाँ, ये बिल्कुल आई आपके एम पास देयर टू गाइड यू ऑन दिस। सो इसके लिए आपको एक पॉश कंसल्टेंट के साथ जुड़ना जरूरी है, जो आपको ये बताएगा कि किस तरह से आपकी पॉलिसीज ड्राफ्ट होनी चाहिए, आपके पास आईसी किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपको, उसके बाद आपको कुछ पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करके वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आईसी का एक किस तरह से आपकी आईसी फॉर्मुलेट हुई है उस इंफॉर्मेशन को अपनी एम्प्लॉय के साथ शेयर करना, अपनी अवेयरनेस सेशंस वो आपको हेल्प कर सकते हैं डिलीवर करने में। So this is how I think getting connected with a right POS trainer would definitely. एंड इसमें मैंने ये भी सुना है कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडीज मिक्स होती हैं, तो ये क्या कोई मैंडेटरी फिगर है या पैरामीटर्स हैं? आप जो इंटरनल एक्सटर्नल बॉडीज की बात कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल ये एक इंटरनल कमिटी होती है सुलभ, जिसका पहले नाम इंटरनल कंप्लेन कमिटी था, बट नाउ इट इज इंटरनल कमिटी। कंप्लेन को इसलिए हटाया गया क्योंकि ऐसा लगता है ये कमेटी का पहली जो जिम्मेदारी है वो केवल कंप्लेन्स हैंडल करना है, बट नहीं, पॉश कमेटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंटिव स्टेप्स को लेना, प्रिवेंटिव मेजर्स को लेना, तो इसलिए इसको आईसीसी की जगह आईसी बोला गया। दोनों, आप जो एक्सटर्नल की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल बॉडी इज जस्ट एन एक्सटर्नल मेंबर, नथिंग एल्स। एक्सटर्नल मेंबर अगर आपकी इंटरनल कमिटी में नहीं है, देन यू आर नॉट ए कंप्लायंट कमिटी। उनका होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न भी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉश का केस आया है और आपने 4-5 लोगों से अपनी कमिटी बनाई हुई है, तो वो 5 लोगों का प्राइमरी फोकस देखिए क्या होता है, जब हम लोगों को जानते हैं ये है ही ऐसा, इसने ऐसा किया होगा, या मुझे तो सर के अगेंस्ट में नहीं देना, तो इन सब बायस डिसीजन को किल करने के लिए एक एक्सटर्नल मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आपका एक्सटर्नल मेंबर आपके आईसी में होना मैंडेटरी है। एंड इसमें उसको पे भी मिलता होगा? यस। तो क्योंकि अपन जब करियर की बात कर रहे हैं तो इस तरह से, तो मैम एक अपन और प्रोस्पेक्टिव जानना चाहेंगे। आपने बोला कॉर्पोरेट में है और प्राइवेट सेक्टर में है, बट क्या गवर्नमेंट में भी इस तरह के जॉब्स या इस तरह के कोर्सेज या कोई डिग्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट कराती हो? देखिए, मैं अगर हमारी ही बात करूं तो हमारे कोर्सेज एनएसडीसी एसएच से स्किल इंडिया से सर्टिफाइड हैं। तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप, अब ये अगर मैं एनएसडीसी की बात करूं तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, ठीक है, नॉट जस्ट इंटरनेशनली, राइट। तो इस तरह के बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जहां से आप अपने प्रोग्राम्स को सर्टिफाई करवा सकते हैं, और इवन सर्टिफाइड प्रोग्राम्स अगर हैं तो उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। और इसमें जॉब मैम, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब्स निकालती है गवर्नमेंट काउंसलर की या पोस्ट सर्टिफाइड की? इस तरह से मैंने जॉब वैकेंसीज तो अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं आई, बट हाँ, जहाँ बहुत अच्छा स्ट्रेंथ का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पॉश काउंसलर, पॉश एक्सटर्नल मेंबर, पॉश कमेटी मेंबर या पॉश ऑब्जर्वर, इस तरह की पोजीशंस आती हैं। ओके, मे बी वो जाए जिस तरह से गवर्नमेंट कुछ वर्क अपने प्राइवेट सेक्टर को देती है कॉन्ट्रैक्ट पे, उस तरह से ये पॉश एडवाइजर भी एज अ कॉन्ट्रैक्टर रखती होगी, rather than putting the job or a particular title, they just take a help of them. एक चीज और है, लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो आपका एक्सटर्नल मेंबर है वो एक एनजीओ से होना जरूरी है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल मेंबर आपका नॉन एनजीओ बैकग्राउंड से भी चलता है, but the point is that person should be well equipped with the methods of sexual harassment.
तो मैम इसमें मैक्सिमम नॉलेज कितनी होनी चाहिए, आई मीन टू से लाइक डिग्री वाइज या कोर्स वाइज? अगर इसके कोई डिग्री आ गई हो तो आप वो भी बता दीजिए, और नहीं तो अगर कोई कोर्स है तो मैक्सिमम इसमें की क्या है कि उसको सारा कुछ एट द एंड तक पता लग जाए। बिकॉज एज अ प्रोफेशनल जब आप कहीं पे उतर रहे हैं, चाहे ट्रेनर हो चाहे किसी कंपनी से जुड़े हैं, तो डेली चेंजेस तो अगर अलग चीज है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तो पता होना चाहिए ना कि ये चीजें ऑलरेडी हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए अगर हम डिग्री की बात करें तो एज अ सेड, एक तो आप पोस्ट ट्रेनर प्रोग्राम कर लीजिए, वो आपके लिए एक सफिशिएंट प्रोग्राम है। लेकिन यस, उसे बस ऐसा नहीं करना है कि मैंने कुछ देखा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 2-3 दिन में उस कोर्स को ख़त्म कर देती है, तो वो बहुत प्रेशराइजिंग हो जाता है। और आप खुद सोचिए कि 3 दिन में आप उस एक पूरे एक्ट के बारे में कितनी जानकारी ले सकते हैं। तो जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ पर उस कोर्स का जो लेंथ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अगर आप चाहें तो आजकल सेक्सुअल हरासमेंट टॉपिक के ऊपर पीएचडी भी होती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। आप आपने पॉश कर लिया, इसके साथ यू वांट तो आप साइकोलॉजी में आप कुछ कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन बनाकर यू कैन परस्यू योर करियर। बिकॉज आपने पीएचडी बोला तो डेफिनेटली उसमें कोई भी एमएससी या मास्टर डिग्री कोई ना कोई होनी चाहिए, बट वो अगर साइंस से रिलेटेड हो, जो कि ह्यूमन सेंट्रिक हो, लाइक साइकोलॉजी या और भी जो भी टर्म्स होंगे, अपन ह्यूमन माइंड को अगर आपने समझना सीख लिया है तो वो कहीं ना कहीं आप उसको जज कर पाओगे और समझ पाओगे कि भाई बंदा सच बोल रहा है। दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। देखिए, बट द इम्पोर्टेंट इज कि आपको उस एक जो पॉश एक्ट है उसका ज्ञानी होना जरूरी है। आगे पीछे नहीं किया हुआ है तो चलेगा, लेकिन उसका ज्ञान इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर आप उसमें इक्विप्ड नहीं है तो इट इज सजेस्टेड नॉट टू टेक द रोल अहेड। एंड मैम वन मोर लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैं इसमें ये भी क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर इन चीजों का इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, जो भी मैं कैरियर एक्सपर्ट से बात करता हूँ, तो पोस्ट ट्रेनर का कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है मैम? बिल्कुल, पोस्ट का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, और अभी तो इंटरनेशनल पोस्ट भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर कर रही है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी ये कोर्स लेकर नहीं आई है, बट यस अभी आई मीन इट इज देयर। तो उसमें क्या डिफरेंस है मैम, थोड़ा सा अगर आप लाइट डालें उस पे? हाँ, तो जब आप इंटरनेशनल कोर्सेज के ऊपर जाते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक लोकेशन, कंट्री वाइज, सिटी वाइज एजुकेट करवाती हैं उसके ऊपर। जैसे सिंगापुर में क्या लग रहा है, दुबई में कौन सा एक्ट चल रहा है। तो ये सारी आप जो इंडिया का पॉश एक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ ये सारे के साथ भी आपको इक्विप उसमें अगर बाहर विदेश में अगर कोई जॉब लेना चाहे तो उस कंट्री में उस के बेस पे उसको मिल सकता। और अभी आई वाज इन एन इवेंट, वहाँ मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक एडवोकेट हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आप चाहें तो आई कैन हेल्प यू टू गेट द इंटरनेशनल एक्सपोजर आल्सो। तो मुझे हमेशा ये लगता है प्राइमरीली एज आई सेड, पहले मेरा फैमिली, फिर मेरी सोसाइटी, एंड देन माय सिटी एंड माय कंट्री। दिस इज माय प्राइमरी व्हाट आई एम टारगेटिंग। इतना भी अगर हो जाए तो बहुत है। पैसा तो देखिए, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज यू कैन अर्न मनी, बट ये जो आप चेंज की बात करते हैं ना, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, ये लिखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पैशन के साथ काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, लोगों से जुड़ना पड़ता है। तो ये सभी इंटरनेशनली इसकी डिमांड है, बट बहुत कम ऐसे ट्रेनर्स इंडिया में हैं जो अभी पॉश को इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैम इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं तो ये सब करने के बाद में वुड यू रिकमेंड देम टू स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस इनिशियली, या फिर थोड़े दिन पहले या तो उसी इंस्टीट्यूट में जहाँ से किया है उनके साथ जुड़ के देखें समझें, या एक टाइम लिमिट थोड़ा अपने आप को दें फिर उसके बाद में खुद का शुरू करें? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी सुलभ। अभी मैंने आपको बताया था मेरा जो कोर्स है उसमें 7 सब्जेक्टिव असेसमेंट्स हैं, राइट। अब लोग क्या करते हैं, जब हम वो असेसमेंट देते हैं, चैट जीपीटी खोला, उसमें आंसर दिया, तो ये जो डिसऑनेस्टी होती है ना, ये आप कितने भी अच्छे अच्छे कोर्सेज कर लें आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और मैं फिर से यही कहूँगी, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव। अभी 2018 में अगर आपने लिंक्डइन पे भी देखा, बहुत हाईलाइटेड था ये केस। 2018 में स्वरूप नाम के एक बंदा था, जेनपैक का एक वीपी पोजीशन का पर्सन था, एम्प्लॉय था। ही कमिटेड सुसाइड क्योंकि उसके ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लगाया था। अब आईसी ने क्या किया, आईसी ही इक्विप्ड नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, आईसी इज नॉट देयर इन प्लेस।
है ही नहीं, क्विकली बना दी, केस आया है तो बस करना है। तो ये जो प्रैक्टिसेस होती है ना, आप कितने भी हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से हों, आप कितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हों, अगर आपकी प्रैक्टिसेस सही नहीं है तो इट वुड आई मीन मेक यू फेलियर एट अ पॉइंट। कहीं ना कहीं आप उससे पीछे चले जाएंगे वापस। तो आप जब भी कोई भी कोर्स ऑप्ट करते हैं तो मेरा सजेशन उसके साथ ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टली उसको डील कीजिए, अपने असेसमेंट्स को, अपने आप को टाइम दीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या। बस हमें कोई भी कोर्स को ये देखकर ऑप्ट नहीं करना है क्योंकि एज यू सेड यू आर अ वेल नोन फेस इन द इंडस्ट्री, सो समवन सी के अच्छा अंजलि ने ये 4 अवार्ड ले लिए तो मुझे ये कोर्स करना है, ये मेरा पैशन है इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया, राइट। इन द सेम वे आपका क्या पैशन है उसको जानिए, उसके अकॉर्डिंग ऑप्ट करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, तैयार कीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी लीगल एडवाइज़र के साथ काम करने की, उससे स्टार्ट कीजिए। वॉलेंटरीली आप एसोसिएट हुई है एनजीओज के साथ, वहाँ पर पॉश की बहुत रिक्वायरमेंट है। सो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। द डे यू फील यू आर इक्विप्ड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन स्टार्ट चार्जिंग। मैम जैसे आपने बोला ना, क्योंकि इसी से मेरा एक क्वेश्चन उठा पैशन वाला, आजकल के बच्चे सच में बहुत ही डिवाइडेड हो गए हैं। उनको आपने देखा, आप मेरे को देखा, उससे वो कहेंगे चलो इनका कर लेते हैं, उसका कर लेते हैं, बट फिर लास्ट में वो एंड रिजल्ट में 0 हो जाते हैं, या फिर वो कोई दूसरी डायरेक्शन में, तीसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। लाइक अवर डिग्री कोर्सेज, हमने पढ़ा कुछ और प्रैक्टिकली अब हम आज कुछ और कर रहे हैं। तो उसके लिए मैम कोई ऐसी पॉइंट है जो बच्चे को पता चले, जैसे कि जो अच्छा पेंटिंग बनाता है उसको पता लगा कि हाँ भाई मैं अच्छी पेंटिंग बना लेता हूँ, तो उसने अपना प्रोफेशन एज अ पेंटर या डिग्री करना उसने फाइन आर्ट को चूज कर लिया। ऐसे इस फील्ड को जानने के लिए किस तरह से उसको पता लगे कि नहीं यार मेरे को इसमें क्यूरियोसिटी आ रही है तो ये मैं कैरियर चूज करूँ। तो देखिए ये क्या होता है, एक्टिविस्ट इज अ वर्ड विच वुड आपको अंदर से आएगा। कई बार ऐसा होता है घर का ही हमारा छोटा सा सेटअप है लेकिन हम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, हमें लगता है नहीं यार इसने गलत किया। सोसाइटी में किसी की बात हो गई, 4 लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप नहीं बोलते, आपको लगता है नहीं गलत तो यही था, ऑल्दो मैं वहाँ बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता लेकिन मुझे पता है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी जगह होती है जहाँ से आप खुद में ये जजमेंट ला सकते हैं कि हाँ मैं क्या गलत और सही के डिफ्रेंशिएट करना जानता हूँ, क्या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी वॉइस को आई कैन रीच आउट टू दी कंसर्न अथॉरिटीज। अगर कोई कंप्लेन है तो क्या मैं उसको आगे लेके जाता हूँ, क्या मुझे ये पता है कि मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना मुझे आता है। ये कुछ ऐसे आपके पर्सनली आपकी चीज़ें होती हैं जो आप खुद इवेलुएट कर सकते हैं और आपको खुद को पता लगता है। एज यू सेड किसी का कोई बहुत अच्छा लिखता है या बहुत अच्छा सा पेंटिंग बनाता है तो हम बचपन से कहने लग जाते हैं तो पेंटर बनेगा। या कई बार जैसे मैं अपने घर की ही बात करूँ तो मेरी डॉटर, इफ माय हस्बैंड सेज समथिंग तो माय डॉटर सेज कि नहीं डैडा अपनी मम्मा को ऐसे नहीं बोलना है, तो ही सेज ये तो वकील बनेगी ये अपनी माँ की वकालत करती। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ऐसे ही नहीं बोलते, ये ही हमें अपने आगे एक पाथ डिसाइड करने में हेल्प करती है। मेरे घर में मुझे बोला जाता था बहुत सालों से ही पॉश, तो अब मैंने प्रैक्टिस में लिया ये तो झांसी की रानी है तो वहीं से ये चीजें शायद मेरे अंदर थी जिन्हें मुझे लगा कि नहीं ये सच में मेरे अंदर है, मुझे इन्हें आगे लेके आना चाहिए एंड आई ऑप्टेड दिस करियर। सो आई थिंक हर व्यक्ति के अंदर ये टैलेंट तो होता ही है कि वो खुद को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो मैम आई थिंक अपन ने मोस्टली चीज़ें तो कवर कर ही ली हैं और आपने बहुत कुछ बता भी दिया, कैरियर रिलेटेड भी और इस टर्म के रिलेटेड भी, ये होता क्या है और ये क्यों इतना एक्टिव हो गया है अब, और ये हमारे मैन और वुमेन बायस नहीं है, ये सबके लिए है। तो सब इसका जनरल वे में नॉलेज रखें और अवेयरनेस फैलाएं लोगों तक। अब इसी नोट में मैं जस्ट एंड नोट के तौर पे मैं आपसे चाहूँगा अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई हो या आप कुछ सजेशन या एडवाइस बच्चों को देना चाहें जो उनके नॉलेज के लिए अच्छी हो। हाँ, एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी, इट्स नॉट जस्ट द यूथ बट इट इज़ अगेन फॉर एवरीवन। आप एक पेरेंट हैं तो भी, अगर आप एक टीचर हैं तो भी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो भी, आप एक हॉस्पिटल रन करते हैं, आप प्लीज़ इस वर्ड से, सेक्सुअल हरासमेंट से भागिए मत, क्योंकि
आपको नहीं पता कि हो सकता है आज ये जो आपको किसी और के साथ लगता है, कल को इसके विक्टिम आप खुद हो सकते हैं। इससे भागिए मत। अगर कोई आपके पास आता है तो जजमेंटल मत होइए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। वो तो ऐसा नहीं कर सकता, तुम गलत सोच रहे हो, या ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिस्करेज उसको मत कीजिए। और हमारे यूथ को एजुकेट करना हमारी एक्चुअली एज अ सोसाइटी हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है ये, ठीक है। सो अभी आई मीन इतने केसेस सुलभ मैं देखती हूँ। 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 6 महीने की बच्ची के साथ रेप हो गया, 75 साल की लेडी है उसके साथ रेप हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, ये सोसाइटी लेवल पे वी आर फेलियर, वी आर नॉट सक्सीडिंग एज अ सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि देखिए एजुकेट होना, इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। आपका अगर पैशन है आप करिए, लेकिन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि हम जब घर से बाहर निकलें तो वी ऑल शुड फील सेफ, यू नो, कि डर नहीं है। अभी आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि हम अपने छोटे बच्चों को अपने नेबर के घर नहीं जाने देते। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हर बंदा अपनी फैमिली को एटलीस्ट इस मैटर के ऊपर एजुकेट करे। और सोसाइटी लेवल पे हम इस तरह के कुछ कैंपेन्स रन करें जहाँ पे हम यूथ को एजुकेट कर पाएँ, हम प्रोफेशनल्स को एजुकेट कर पाएँ। अभी तक क्या ब्लेम आता है, अरे एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो क्रिएट नहीं करना चाहता। बट अगर एक एम्प्लॉयर के पास 500 एम्प्लॉय है तो वो 500 एम्प्लॉय एक घर कुछ देर के बाद अपना काम करके घर जाते हैं। तो find out some other ways to educate them if it is not getting done on the organizational level. So this is how you have to put effort to bring the awareness and educate everyone. एंड मैम आपने बोला, तो मैं अगर आप कोई केस अपना अपने लाइफ का जितना हुआ इस एज अ प्रोफेशनल कोई अगर शेयर करना चाहें जो अलाउड हो, जिससे, क्योंकि ये एक जो आपका प्रोफेशन है ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी देता है और एक सेल्फ हैप्पीनेस भी देता है कि मैंने किसी को न्याय दिला दिया जी। तो ऐसा कोई केस आप बताना चाहें जो कि शायद पेंडिंग पड़ा हो, आपके इंटरव्यून के बाद में एटलीस्ट जिस बंदे को विक्टिम बनाया जा रहा था वो कन्वर्ट हो गया। आप चाहे तो नाम ना लें, बट एक जस्ट फॉर बिकॉज इट विल आल्सो हेल्प देम टू नो कि नहीं ये सच में ये प्रोफेशन एक ग्लोबल प्रोफेशन है जिसको हम इसको कई लोगों को होता है ना सोशल सर्विस के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल। सो सुलभ, मुझे कुछ दिन पहले ही लिंक्डइन पर एक बच्ची ने अप्रोच किया। बच्ची इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो किसी इंस्टीट्यूट के फर्स्ट ईयर की बच्ची है, कि स्टूडेंट है वो। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा, मेरा नंबर लिया। आई मीन शी ट्राइड डिस्क्राइबिंग द केस इन द चैट इटसेल्फ एंड आई आस्क्ड टू गेट कनेक्ट विद मी ऑन कॉल। सो आई गॉट टू नो कि उनका ये कहना था कि मैम मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे पास में एक लड़का रहता है, उस लड़के ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। मतलब ना उसने मुझे कभी टच किया, ना उसने मुझे कभी कोई कॉल किया, ना मैसेज किया, कुछ भी नहीं, नो कनेक्शन। बट जब मैं निकलती हूँ और मुझे दूर से जब देखता है मुझे डर लगता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ हैरेसमेंट एंड दिस इज द टाइप ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट। लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन है कि किसी को फिजिकली टच किया वो ही सेक्सुअल हैरेसमेंट है। नहीं, आप अपने जेस्चर से, आपके कमेंट से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर यूजिंग इन द पब्लिक प्लेसेस, सो एवरीथिंग इंक्लूडिंग मे अमाउंट टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये सब चीज़ें होती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का पार्ट है। तो उस बच्ची से को हमने जब बात करी, उसे जब देखा तो उसका डर का लेवल इतना ज़्यादा था कि वो मुझे इस तरह से देखता है, मतलब लिटरली उसके ये वर्ड्स थे कि मेरा जी कच्चा होता है मैम, मैं घबरा जाती हूँ, मैं उसको देखकर वापस चली जाती हूँ, मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ उसकी डर की वजह से। सो अनडाउटेडली ये एक टाइप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है। अब इसके लिए हमने उस बच्ची को थोड़ा सा काउंसिल किया, 2-3 बार हम लोगों ने उसके प्लेस को विजिट किया एंड वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग कि इसको, क्योंकि एक एक्सटर्नल पर्सन के पास जाकर इमीडिएटली आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आप ऐसा कर रहे हो और वो डिसकंफर्टेबल है जी। सो वी ट्राइड ब्रिंगिंग हर इनटू द कॉन्फिडेंस कि आप इसको इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड, मैंने एक केस हैंडल किया था, उसमें ये था कि ये एक एजुकेटेड, आई मीन एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का केस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का।
वहाँ पे उनके एक प्रोफेसर थे, वो क्या करते हैं, वो जब बच्चियों से बात करते, सो दे लुक एट द अपर बॉडी ऑफ ऑल द विमेन, सो विच वाज मेकिंग द फीमेल अनकंफर्टेबल। कई बार हमें पता ही नहीं होता, फिर हमने जब उनसे बात करी, जब इस केस को हैंडल किया गया, वहाँ की जो बच्चियाँ थी उन्होंने कंप्लेन करी कि वी आर अनकंफर्टेबल विद आवर प्रोफेसर। तो जब ये केस हैंडल हुआ, उनका ये कहना था मुझे पता ही नहीं है, आई एम नॉट अवेयर कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है, एंड आई एम नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, मेरा तो ये हैबिट है। So that is where the education is very important. People should know their boundaries. They should know what is sexual harassment. They should know what may be discomforting for someone else. And even the bachis, those who are facing it, they should also know the right channel to approach. So ये कुछ cases हैं जो मैंने recently कुछ last 10-15 days में handle करे हैं. Great, ma'am. Thank you very much. Really appreciate your time and effort, ma'am. At last, just if you want to share your details, because as you said, you also run the course, and you being a professional, अगर इसके माध्यम से कोई आपसे जुड़ना चाहेगा तो फील फ्री टू शेयर योर डिटेल्स। श्योर। सो लिंक्डइन पर मेरा प्रोफाइल अवेलेबल है अंजलि सुनेजा के नाम से, एंड एज आई सेड आई एम ए सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। हम आपको एक पॉश कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन बनने में हेल्प कर सकते हैं। एजुकेशनल अवेयरनेस सेशंस वी कैन हेल्प यू टू रन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आप पॉश को अपने इंडक्शन का पार्ट बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारे अपने कोर्सेज चलते हैं पॉश ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के नाम से, जो एक मंथ का प्रोग्राम है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 क्लासेस होती हैं। ऑल द वीकेंड क्लासेस वी रन बिकॉज इट इज़ मोर ओवर फॉर दी वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो उसमें आपके 7 असेसमेंट्स होते हैं। हर असेसमेंट का रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे प्रोग्राम NSDC से अप्रूव्ड हैं, स्किल इंडिया से अप्रूव्ड हैं, एंड इवन वी डू कंटिन्यू, आई मीन वी डू रन मैनी अवेयरनेस वर्कशॉप्स ऑल्सो। तो आप किसी भी माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। एंड मैम आप जयपुर से बाहर भी प्रोवाइड करा देते हैं सर्विसेज? हमारी सर्विसेज, बिकॉज़ आई हैव जस्ट शेयर्ड दिस नॉलेज बिकॉज़ सपोज कोई जयपुर से बाहर बुलाना चाहे आपको, तो पैन इंडिया हमारे क्लाइंट हैं, पैन इंडिया हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि केवल ऑनलाइन सेटअप में ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑफलाइन सेटअप में ही उनके रिक्वायरमेंट है। विद इन जयपुर एंड आउटसाइड जयपुर वी आर हैविंग क्लाइंट्स। थैंक यू मैम, रियली अप्रिशिएट। होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये कन्वर्सेशन और आपको बहुत नॉलेज मिली होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो कि था पॉश से रिलेटेड। और आप अपना करियर भी अगर इसमें बनाना चाहेंगे तो मैम के इनपुट्स आपको काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इन योर नेटवर्क। थैंक्स।